ईरान के खिलाफ ट्रंप की धमकियों का सिलसिला जारी है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये धमकियां कभी भी सच हो सकती हैं, लेकिन ईरान पर फिर हमला हुआ तो ये ट्रंप कार्यकाल की सबसे बड़ी गलती साबित होगी और इसकी वजह होगा ईरान का कुद्स नेटवर्क। दरअसल अपने सहयोगी संगठनों के जरिए मुस्तफा ने पूरे अरब में युद्ध छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन ये युद्ध सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन से नहीं होगा, बल्कि इन देशों में ईरान की तैयारी ग्राउंड ऑपरेशन की है। क्या है ईरान का प्लान? कैसे ईरान युद्ध 2.0 में पूरा अरब धधकने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने धमकी दी है कि हमला हुआ तो वो अरब में कई फ्रंट खोल देगा। ये फ्रंट बिल्कुल नए होंगे, जिनकी कल्पना तक अमेरिका ने नहीं की होगी। ईरान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जमीन पर युद्ध छेड़ेगा। ये युद्ध अरब के कई देशों में लड़ा जाएगा। आज में पता चला है कि ये हमले इराक से हुए थे। इन हमलों के पीछे इराक के शिया मिलिशिया ग्रुप हो सकते हैं, जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है। शक है कि ये हमले भी ईरान के आदेश पर हुए थे। और ईरान पर फिर हमला हुआ तो मुस्तफा कई नए फ्रंट खोलेंगे। सबसे पहला फ्रंट होगा सऊदी अरब में, जहां मौजूद हिजबुल्लाह अल हिजाज संगठन हमले करेगा। ये शिया मिलिशिया संगठन साल 1987 में बना था। साल 2000 तक ये संगठन सऊदी अरब में कई हमलों में शामिल रहा है। अब माना जाता है कि ग्रुप निष्क्रिय हो चुका है, लेकिन कई रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में संगठन के कई लड़ाके अब भी सक्रिय हैं। पूर्वी प्रांतों की बड़ी आबादी शिया बहुल है, जिनके जरिए ये संगठन खुद को फिर से मजबूत कर रहा है और ईरान भी इसकी मदद करता है। युद्ध फिर शुरू हुआ तो इस संगठन के जरिए ईरान सशस्त्र विद्रोह, बड़े बम विस्फोट और कई छोटे छोटे हमले करवा सकता है। ईरान के टारगेट पर यूएई की भी है और यहां ईरान के स्लीपर सेल बड़ी संख्या में एक्टिव हैं। सिर्फ इसी महीने में 24 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनका कनेक्शन IRGC से होने का शक है। ईरान इनके जरिए लोन वुल्फ अटैक और देश पे IED धमाके करवा सकता है। यूएई के अलावा ईरान के टारगेट पर बहरीन भी होगा। यहां अल अश्तर ब्रिगेड, अल मुख्तार ब्रिगेड, वाद अल्लाह ब्रिगेड, सराया ताहिर अल्लाह जैसे कई ग्रुप एक्टिव हैं। ये ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुट है। इनमें बड़ी संख्या में शिया लड़ाके शामिल हैं। इसकी एक वजह बहरीन में मौजूद बड़ी शिया आबादी है, जो कुल आबादी का करीब 45 से 50% है। यहाँ युद्ध के दौरान यूएस बेस पर हमलों का जश्न भी मनाया गया था। इनके जरिए ईरान बहरीन में गृह युद्ध छेड़ सकता है, साथ ही सैन्य बेस पर कब्जा भी करवा सकता है। ईरान के टारगेट पर जॉर्डन भी होगा, जिसके लिए मुस्लिम ब्रदरहुड और इस्लामिक एक्शन फ्रंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लामिक एक्शन फ्रंट मुस्लिम ब्रदरहुड की राजनीतिक विंग मानी जाती है। हालांकि IAF खुद को अलग संगठन बताता रहा है। ये सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप है, लेकिन ये संगठन इजराइल का विरोधी रहा है और हमास का बड़ा समर्थक है। इसका मानना है कि इजराइल जो भी झेल रहा है वो गाजा युद्ध के कारण है। यही वजह है कि यहाँ इजराइल पर ईरानी हमलों का जश्न भी मनाया गया था। जॉर्डन सरकार ने साल 2025 में मुस्लिम ब्रदरहुड पर बैन लगाया था। इसका लिंक हमास से होने का शक है। आरोप है कि इराकी मिलिशिया से इसे लॉजिस्टिक मदद मिलती है। ऐसे में माना जा रहा है कि जंग में यह संगठन ईरान का साथ देगा, जिसके जरिए जॉर्डन में गृह युद्ध छेड़ा जा सकता है और तख्ता पलट की कोशिश हो सकती है। सभी प्रॉक्सी संगठन बड़े हमले शुरू कर देंगे। इनके टारगेट पर कुवैत, सऊदी अरब और जॉर्डन होंगे, जिनकी सीमा इराक से सटी है। इन देशों पर पहले ड्रोन और मिसाइल हमले होंगे। इसके बाद लड़ाके इन देशों में घुस जाएंगे और यहां मौजूद छोटे प्रॉक्सी संगठनों की जंग में मदद करेंगे। इसके अलावा यमन में मौजूद हूती भी मोर्चा संभालेगा। हूती सबसे पहले बाबल मंदेब को बंद करेगा। यहां से शिपिंग पूरी तरह से बंद कर देगा। इसके साथ ही हूती लड़ाके सऊदी अरब में जमीनी युद्ध शुरू कर देंगे। ईरान इजराइल में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करवा सकता है। ये संभव होगा लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह और उन संगठनों के जरिए जो वेस्ट बैंक में सालों से एक्टिव है। वेस्ट बैंक में मौजूद PIJ, जेनिन ब्रिगेड, नेबलस ब्रिगेड, लॉयंस डेन, अल अक्सा शाहिद ब्रिगेड, अल कसाम ब्रिगेड और अल कुद्स ब्रिगेड इसमें फ्रंट पर होंगे। ये सभी संगठन इजराइल में अल अक्सा फ्लड जैसा हमला कर सकते हैं। ये हमले वेस्ट बैंक और लेबनान में होंगे, लेकिन ये लड़ाके हमास की तरह हमला कर वापस नहीं लौटेंगे, बल्कि इनकी कोशिश इजराइल में लंबे ऑपरेशन की होगी।
इजरायल की जमीन पर रहकर इजरायल से युद्ध लड़ा जाएगा। सीज फायर के दौरान ईरान खुद को मजबूत कर रहा है। मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है। कई बैलिस्टिक ठिकानों को फिर तैयार किया जा रहा है। मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स की मरम्मत की गई है कि नुकसान के बावजूद जंग शुरू होने से पहले मौजूद मिसाइल भंडार का 70% हिस्सा ईरान के पास अब भी मौजूद है। हॉर्मुज के पास बनी 33 मिसाइल साइट्स में से 30 को ईरान ने दोबारा शुरू कर लिया है। देश भर में मौजूद 90% अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो और लॉन्च पैड काफी हद तक एक्टिव हो चुके हैं। ट्रंप ईरान पर हमला करने का फैसला ले चुके थे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि आखिरी वक्त में उन्होंने फैसला बदल दिया। ट्रंप के इस रवैये से ईरान का हौसला और बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ईरान दुनिया के सामने साबित कर रहा है कि अमेरिका डर चुका है। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट का हवाला देकर दावा किया कि युद्ध के दौरान अमेरिका के 42 विमान नष्ट हो गए। साथ ही ईरान ने दावा किया है कि वो दुनिया का पहला देश है जिसने अमेरिका स्टेल्थ फाइटर F-35 को गिराने में कामयाबी हासिल की है। इस बीच व्हाइट हाउस से भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है और कहा गया है कि ट्रंप ने कोई फैसला लिया ही नहीं था, तो बदलने का सवाल कहां उठता है। पहली वजह एक्सियोस की रिपोर्ट है, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों का हवाला दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप ने कोई फैसला नहीं लिया था। ट्रंप सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए बयान दे रहे हैं। और ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। अरागची ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को गिरा दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में ये जिक्र है, उसका हवाला उन्होंने दिया। ईरान का दावा है कि F-35 गिराने वाला वो पहला देश बन गया है। ईरान का दावा है कि अमेरिका को 29 दिनों में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका के 4 F-15E ईगल जेट फ्रेंडली फायर के दौरान नष्ट हो गए, और जबकि अमेरिका के A-10 थंडरबोल्ट जेट को ईरानी एयर डिफेंस ने मार गिरा। ईरान का दावा है कि मिसाइल हमलों के दौरान अमेरिका के 7 KC-135 कार्गो विमान भी नष्ट हो गए, और ईरान ने सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हमला किया था। एयर बेस पर कई ईरानी मिसाइलें गिरी थी। हमलों की वजह से यहां यूएस का जासूसी विमान क्षतिग्रस्त हो गया। हमलों में MC-130J कमांडो विमान भी जल गया। इस तरह से अमेरिका के कुल 42 ड्रोन और विमान नष्ट किए जा चुके हैं। पेंटागन ने माना है कि अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्री की कमजोरी उजागर हुई है। ईरान के मुकाबले अमेरिका का ड्रोन प्रोडक्शन बहुत धीमा है। ईरान के पास ड्रोन का स्टॉक है, लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस मिसाइलें बहुत कम हैं। और ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिकी हथियारों के स्टॉक में भारी कमी आ गई है। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका के पास 4400 JSAMS मिसाइलें थी, जबकि अब सिर्फ 3300 बची हैं। टॉमहॉक मिसाइलों की बात करें तो ईरान पर हमले से पहले अमेरिका के पास 3100 मिसाइलें थी और अब 2100 मिसाइलें बची हैं। एयर डिफेंस में भारी कमी आई है। अमेरिका 2330 पैट्रियट मिसाइलों को लेकर युद्ध में उतरा था, लेकिन अब सिर्फ 1270 मिसाइलें बची हैं। थर्ड एयर डिफेंस की मिसाइलें भी काफी कम हो गई हैं। पहले अमेरिका के पास 360 मिसाइलें थी, लेकिन 170 मिसाइलें रह गई। ट्रंप के खिलाफ 50 वोट पड़े, जबकि समर्थन में 47 वोट डाले गए। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर वोट किया। प्रस्ताव का मकसद राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को सीमित करना है। प्रस्ताव पास हुआ तो ईरान युद्ध के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने धार्मिक मिशन का ऐलान कर दिया है। ईरानी संसद में एक खतरनाक ड्राफ्ट बिल पेश किया गया है। ईरान का यह धार्मिक मिशन संसद में कानूनी रूप लेने वाला है, लेकिन उससे पहले ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। क्या है ईरान वैश्विक संकट के बीच ऐसा कोई कदम उठाने वाला है जिससे विश्व युद्ध छिड़ सकता है? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान की संसद एक नए बिल पर वोट करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम इस्लामिक गणराज्य की सैन्य और सुरक्षा बलों की पारस्परिक कार्रवाई रखा गया है। इस बिल के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर के सिर पर इनाम रखा जाएगा। बिल के मुताबिक हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को 58 मिलियन यूरो का भारी भरकम इनाम देने का कानूनी प्रावधान बनाया जाएगा। बिल अभी ड्राफ्ट स्टेज पर है।
ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने इसे तैयार किया है। अजीजी के मुताबिक ये कदम पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई समेत कई ईरानी कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए उठाया जा रहा है। ईरान इन सभी हत्याओं के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल और अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को जिम्मेदार मानता है। अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में ईरान से जुड़े स्काई वेव नाम के एक तेल टैंकर को जब्त किया है। इस टैंकर पर 10 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल लदा होने का अनुमान है, जिसे ईरान के खर्ब द्वीप से भरा गया था। जब्त किए जाने से पहले इस जहाज को मलक्का स्ट्रेट और मलेशिया के पश्चिम में ट्रैक किया गया।